5 मेथड होते अपने। कब मेथड कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, दूसरा रीसेल प्राइस, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट और पांचवा ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। एग्जाम में आपको लिख के देगा इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसी मेथड से करना, साफ लिख के देगा वो आपको। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में आपको नाम से प्राइस कैसे निकालते हैं। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में जो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया बनी, वो सेल भी कर सकती है अपनी एसोसिएट को, परचेज भी कर सकती है, मतलब सेल वाला केस भी हो सकता है और परचेज वाला केस भी हो सकता है। तो जो आपने आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन कर रखा है, अगर सेल का केस है तो जो प्राइस चार्ज करिए वो ले लो, अगर परचेज का केस है तो जो आपने प्राइस पे करिए वो ले लो। आउटसाइड वाली ट्रांजेक्शन किसी लेनी है आपको, यही वाली ट्रांजेक्शन की नहीं लेनी, आउटसाइड वाली ट्रांजेक्शन लेनी, क्योंकि अपन इसमें कंपेयर करते हैं आउटसाइडर के साथ। तो आउटसाइड वाली ट्रांजेक्शन की अपन को प्राइस चार्ज अभी नहीं, फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने कौन कौन से एफओबी, सीएस, वारंटी या आफ्टर सेल सपोर्ट, वारंटी बोल दो, आफ्टर सेल सपोर्ट बोल दो, एक ही बात है। और एक क्वांटिटी डिस्काउंट, ये होंगे, ये आपको प्लस माइनस करने, आप क्या जाएगी आर्म्स प्राइस। जो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड होता है, इसमें पर यूनिट का डाटा क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो अपन को ये पर यूनिट में आर्म्स प्राइस निकालनी होती है और उसके बाद चाहो तो आप टोटल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपन पर यूनिट में निकाल देते हैं। इसके बाद अपने देखा रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड कब लगता है, जब आप कोई आइटम अपनी एसोसिएट से परचेज करके उसको एज इट इज आउटसाइडर को सेल कर देते हो। आर्म्स में प्राइस कैसे निकालते हो, यहाँ पे जो आइटम आपने अपनी एसोसिएट से परचेज करके एज इट इज आउटसाइडर को सेल किया, उसके बाद रीसेल प्राइस ले लेते हैं, नॉर्मल जीपी मार्जिन लेस कर देते हैं, और उसके बाद अगर कोई फंक्शनल डिफरेंस एडजस्टमेंट है प्लस माइनस कर देते हैं। इस वाले रीसेल प्राइस मेथड में एक ब्रांड वैल्यू का एडजस्टमेंट काफ़ी बार आ जाता है, तो ब्रांड वैल्यू वाला एडजस्टमेंट मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया था कैसे करते हैं। एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, बाकी नोट्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, फिर भी आपको नोट्स नोट करना है तो आप पोस्ट करके नोट कर सकते हो रीसेल प्राइस मेथड वाला एग्जाम्पल। फिर अपन ने देखा कॉस्ट प्लस मेथड। अगर आप कोई आइटम या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह मैन्युफैक्चर करके अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल करते हो तब लगाते हैं कॉस्ट प्लस मेथड। आर्म्स में प्राइस कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट आई है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका टोटल ले लेते हैं। जो भी आपने आइटम ए को सेल किया उसमें आपकी जो भी कॉस्ट आई है उस टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, नॉर्मल जीपी मार्जिन ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जीपी मार्जिन में आपको हम एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो जीपी मार्जिन के अंदर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, टेक्निकल सपोर्ट होगा, क्वांटिटी डिस्काउंट और एक क्रेडिट पीरियड का, ये 3 एडजस्टमेंट होती है, प्लस माइनस करने पड़ते हैं। आपकी आ जाती है आर्म्स में प्राइस, ये आ जाती है आपकी आर्म्स में प्राइस। वैसे तो इसमें हमेशा एडजस्टमेंट किस में आते हैं, जीपी मार्जिन में आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है प्रैक्टिकल लाइफ में भी किस में आते हैं, जीपी मार्जिन के अंदर ही एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट ने गलत फ्रेम कर रखा है, वैसे मान सकते हैं अपन को, तो आर्म्स एंड प्राइस निकालनी है। उसमें क्या है, जो फंक्शनल एडजस्टमेंट दे रखे हैं ना वो अलग ही चीज़ पे दे रखे हैं, किसी कॉस्ट का दे रखा है, कोई किसी और चीज़ का दे रखा है, तो उस क्वेश्चन में आपको जीपी मार्जिन भी नहीं दे रखा, उस क्वेश्चन में जीपी मार्जिन भी नहीं दे रखा। तो वो क्वेश्चन जब अपन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है, तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से होगा। बाकी कभी भी इसका क्वेश्चन आता है ना कॉस्ट प्लस मेथड का, उसमें जीपी मार्जिन आता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन अलग टाइप का थोड़ा, वैसे कॉस्ट प्लस मेथड का ही है लेकिन वो अलग टाइप का, हम जीपी मार्जिन नहीं है, अपन को जीपी मार्जिन भी निकालना पड़ता है, वो अलग तरह का है। जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तब आपके पास होना चाहिए, तो ही ये मेथड लगता है। लेकिन उस क्वेश्चन में तो इन्होंने एक्सेप्शन बना रखा है, वो क्वेश्चन इस तरीके से गलत टाइप से फ्रेम कर रखा है, लेकिन कर रखा है, अपन को तो करना है, तो बता देंगे कैसे करना है, वो अपन देख लेंगे। तब एग्जाम्पल मैंने बनाया था इसका, वो एग्जाम्पल आप एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आगे मैंने बताया था क्वेश्चन में खाली जीपी मार्जिन लिख रखा है, तो जीपी मार्जिन किसको होता है, जीपी ऑन सेल्स होता है। हाँ, जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है तो फिर मानेंगे जीपी ऑन कॉस्ट, नहीं तो वो किसको होता है, जीपी ऑन सेल्स होता है। आगे देखा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जॉइंट वेंचर में काम आता है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट को स्प्लिट करते हैं एक रेशियो के बेस पे। कौन सा रेशियो होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैन पावर, रिस्क टेकिंग का एक रेशियो होता है, उस रेशियो के बेस पे स्प्लिट कर देते हैं और आर्म्स प्राइस निकाल लेते हैं। पहले कंबाइंड नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को अपन डिवाइड कर देते हैं और आर्म्स प्राइस आ जाती है कॉस्ट इनकम प्लस नेट प्रॉफिट। जॉइंट वेंचर में काम आता है, कैसे आता है उसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बनवा दिया था। ना ही इसका क्वेश्चन आता है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज़ करते हैं और उसके बेस पे अपन आर्म्स प्राइस निकाल लेते हैं। आपने अपनी एसोसिएट इंटरेस्ट को कोई भी सर्विस दी है या कोई भी गुड्स वगैरह सेल किया है, तो उस केस में जनरली ये मेथड लगता है, मतलब सेल के केस में लगता है जनरली ये मेथड भी। तो जो भी आपकी कॉस्ट है वो ले लेते हैं, और जो अदर एंटरप्राइज जो भी है आपकी इंडस्ट्री में, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड कर देते हैं। आज क्या रहती है आर्म्स प्राइस की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसका होता है, हमेशा कॉस्ट के बेस पे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू कॉस्ट। ये सेल्स के बेस पे नहीं होता, किसका होता है, कॉस्ट के बेस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू कॉस्ट। इसका भी एग्जांपल लिया था मैंने आपको समझाने।